हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम। तो पहले तो फोटो सिस्टम क्या हमने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषी वर्णकों का समूह है लगभग 230 से 250, और उसके सबसे ऊपर जो क्लोरोफिल का अणु होता है उसको हम आरसी रिएक्शन सेंटर या अभिक्रिया केंद्र कहते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट। इसमें क्या होता है कि इसका जो अभिक्रिया केंद्र होता है उसका नाम है P700, क्योंकि ये लगभग 700 nm तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ के प्रकाश को ग्रहण करता है। और उसके नीचे क्या होते हैं हमारे एंटीना कॉम्प्लेक्स, जो लाइट एनर्जी को अल्टीमेटली कहां रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इसमें मुख्यतः फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्या होता है, मेनली क्या होता है, मेनली होता है क्लोरोफिल ए, और इसके अलावा कुछ सहायक अणु होते हैं कैरोटीनॉइड वगैरह। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोटो सिस्टम सेकेंड। तो इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है सबसे शीर्ष पर, उसको कहते हैं P680, क्योंकि ये 680 nm के वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को ग्रहण करता है। और इसके नीचे क्या होता है, वही एंटीना कॉम्प्लेक्स। चलिए, इसमें मेनली क्या होते हैं, ज्यादातर क्लोरोफिल बी, इसके अलावा ज़ैंथोफिल, इसके अणु ज्यादा होते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखना रिएक्शन सेंटर हमेशा क्लोरोफिल ए होता है, इसमें भी क्लोरोफिल ए है और इसमें भी क्लोरोफिल ए है। तो ये दो प्रकार के फोटो सिस्टम होते हैं। अब इनकी क्या भूमिका हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि हमें फोटो सिस्टम डिटेल में पढ़ने हैं तो हम इनकी आणविक संरचना कंप्लीट देखेंगे कि इसमें कौन से प्रोटीन होते हैं और कैसे जमे हुए होते हैं। तो एक बार आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक दूसरा चित्र बनाते हैं। चलिए, तो पहले हम फोटो सिस्टम फर्स्ट की डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम। फोटो सिस्टम फर्स्ट, तो एक डायग्राम से हम क्लियर करेंगे। फोटो सिस्टम फर्स्ट में मेनली दो प्रोटीन होते हैं, ये दो प्रोटीन है। इन प्रोटीनों के नाम है PSA A एंड PSA B। तो दो मुख्य प्रोटीन होते हैं PSA A एंड PSA B। अब इसके अलावा इसमें कुछ और प्रोटीन होते हैं, उनके नाम मैं यहां पर लिखता जा रहा हूं। यहां पर एक प्रोटीन होता है, कहां पर, PSA A पर। यहां पर एक प्रोटीन होता है, ठीक है। अब इनके नाम जो है, इसका नाम है PSA N, और ये वाला जो प्रोटीन है उसका नाम है PSAC। ठीक है। अब ये फोटो सिस्टम क्या करता है,
इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें और बता दें कि इस प्रोटीन में आयरन सेंटर होता है FeS, ठीक है। और इस सिस्टम को जो इलेक्ट्रॉन जिससे मिलते हैं वो प्रोटीन होता है प्लास्टोसाइनिन से, प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन मिलता है, ठीक है। तो अंतिम रूप से ये इलेक्ट्रॉन फिर फेरिडोक्सिन को जाता है, ये हम आगे देखेंगे, लेकिन ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है। अब एक और चीज महत्वपूर्ण आती है कि जो भी फोटो सिस्टम है उनकी सहायता के लिए प्रकाश संश्लेषी वर्णकों का एक और समूह साथ में जुड़ा होता है जिसको कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, वो यहां पर जुड़ा होता है और वो भी डायमर के रूप में। ये एक और ये दो डायमर, ये एक और ये दो, इसका नाम है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC1। ये दोनों LHC1, ठीक है। आप पूरा नाम LHC का मैं यहां पर लिख रहा हूं, LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यानी लाइट को हार्वेस्ट करने वाला, ग्रहण करने वाला, उसको कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये है फोटो सिस्टम फर्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम फोटो सिस्टम सेकेंड के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब हम फोटो सिस्टम सेकेंड के बारे में पढ़ते हैं। तो फोटो सिस्टम सेकेंड में दो मुख्य प्रोटीन होते हैं जिनका नाम है D1 एंड D2, और उससे एक नीचे एक और उपकरण जुड़ा होता है जिसको कहते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जो किसको, जल को तोड़कर ऑक्सीजन पैदा करने का काम करता है। 2H2O ऑक्सीजन प्लस प्रोटॉन, तो इसका नाम है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये प्रोटीन कौन सा हो गया, D1 प्रोटीन। ये कौन सा हो गया, D2 प्रोटीन। और इसके साथ एक और प्रोटीन जुड़ा होता है जिसका कार्य जो है वो इस पूरे फोटोसिंथेटिक उपकरण की रक्षा करना होता है। इसका नाम है PSBS। ये प्रोटीन भी इसमें जुड़ा हुआ होता है। अब जैसे फोटो सिस्टम फर्स्ट में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स थे, इसमें भी होते हैं और इनका नाम हो जाएगा LHC2, लेकिन ये ट्राइमर के रूप में होते हैं। जैसे ये एक हो गया, ये दो हो गया और ये तीन हो गया। इसी तरह से यहाँ पर 1, 2 एंड 3, इनके क्या नाम है, ये LHC सेकेंड, ये भी क्या हो गया, LHC सेकेंड, ठीक है। और ये OEC की फुल फॉर्म में लिख देता हूं,
ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो ये हुए हमारे फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। तो ये भी डायग्राम आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लियर। ये ध्यान रखिए कंफ्यूज नहीं हो, ये D1 प्रोटीन है और मैं थोड़ा सा इसको वापस दूर लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। वापस से स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ये तो हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है और ये हमारा है D1 प्रोटीन और ये हमारा है D2 प्रोटीन। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? वहां हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से प्राप्त होते हैं। इसमें जल के अपघटन से इलेक्ट्रॉन इसको प्राप्त होते हैं। फिर आगे कहाँ जाते हैं वो सब हम पढ़ेंगे जब हम फॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ये ध्यान में होना चाहिए। यानी फोटो सिस्टम सेकेंड का संबंध जल अपघटन से होता है। जहां पर भी फोटो सिस्टम सेकेंड होगा जल अपघटन होगा, केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट होगा तो जल अपघटन नहीं होगा। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं मिटा देता हूं। हाँ, अब एक शब्द आया था, आपको कंफ्यूज होगा कि ये ऑक्सीजनिक और एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस क्या है। एक तो है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस और दूसरा है एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। तो देखिए ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, इसमें नहीं होती है, ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती। दूसरा, इसमें ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्या है, वाटर है, वाटर एज इलेक्ट्रॉन सोर्स। इसमें वाटर नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रॉन सोर्स या तो H2S है या S है, सल्फर है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन सोर्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट हैं अंतर, बाकी बहुत सारे, लेकिन अभी हम इतनी चर्चा करेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्योंकि जल से आता है इसलिए ऑक्सीजन निकलती है, इसमें इलेक्ट्रॉन H2S सल्फर ऑर्गेनिक मैटर इससे आता है इलेक्ट्रॉन सोर्स, इसीलिए ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है। तो शुरू में जो पृथ्वी पर फोटोसिंथेसिस इवॉल्व हुआ था वो एनऑक्सीजनिक था, लेकिन साइनोबैक्टीरिया वो पहले जीवाणु थे जिनमें ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस हुआ, उन्होंने ऑक्सीजन इवॉल्व की और उसी ऑक्सीजन के कारण लाइफ का इवोल्यूशन हुआ। मतलब वातावरण में ऑक्सीजन पैदा हुई तभी सारे दूसरे जीवों का विकास संभव हुआ और उनके अवशेष आज भी हैं। ये जो मृत साइनोबैक्टीरिया हैं उनके अवशेष पपड़ी के रूप में जम गए हैं, जिनको कहते हैं स्ट्रोमेटोलाइट। स्ट्रोमेटोलाइट। तो स्ट्रोमेटोलाइट क्या है? ये उन आरंभिक साइनोबैक्टीरियल जीवाणुओं के अवशेष हैं जिन्होंने पृथ्वी पर पहली बार ऑक्सीजन उत्पन्न की थी। समुद्र के किनारे इनके अवशेष पाए गए हैं।
इस तरह से मतलब पपड़ी के रूप में जमे होते हैं और ये आज भी हैं जो वैज्ञानिकों के आकर्षण का विषय है। आज भी इन पर बहुत रिसर्च हो रही है।